इस चैनल पर हम किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी का अनावश्यक प्रचार या बायस्ड ओपिनियन कभी नहीं देंगे। हम उसी तरीके की बात करेंगे जो सत्य है, प्रमाणित है और एक लिबरल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति सोचता है। यह किसी तरीके से प्रभावित नहीं है। राहुल की शुरुआत कांग्रेस में एक आसान पारी जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। वो नेहरू गांधी परिवार से थे, लेकिन ये जो फैमिली बैकग्राउंड था यही उनके लिए एक बोझ बन के साबित हुआ। बहुत से लोगों ने राहुल को सीरियसली नहीं लिया, उन्हें इनएक्सपीरियंस्ड, इमैच्योर समझा। लेकिन राहुल की जो पर्सनल स्ट्रगल और आलोचनाएं थी, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको एक सीख दी। उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने गलतियां की, आखिरकार समझा कि पार्टी को बचाने के लिए सिर्फ एक गांधी या नेहरू का नाम ही काफी नहीं है, बल्कि एक पूरे गेम प्लान की जरूरत पड़ेगी। राहुल को जब समझ में आया कि उन्हें कांग्रेस को जमीन पर लाना है, तो उन्होंने ग्रास रूट पर काम करना शुरू किया। शहरों से हटकर गांवों में गए, किसानों से मिले, महिलाओं से बातचीत की। लोग इसे सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट मान रहे थे, लेकिन असल में ये राहुल का एक ग्राउंड वर्क था। उन्होंने जनता के रोजमर्रा के मुद्दों को उठाया और उनके दिलों तक पहुंचने की कोशिश की। यहीं से उनका इमेज सोशल मीडिया राहुल से ग्रास रूट राहुल में बदलने लगा, जो कि गांव-गांव जाकर ग्राउंड लेवल पर लोगों के लिए काम किए। आपके सामने इसके एग्जाम्पल भारत जोड़ो यात्रा। आजकल के युवा नेताओं की तरह राहुल ने भी सोशल मीडिया को सीरियसली लेना शुरू किया, लेकिन बस पोस्ट डालना ही काफी नहीं। राहुल की टीम ने उनके सोशल मीडिया को एकदम रीब्रांड किया, ज्यादा पर्सनल, ज्यादा रियल टच बनाया। इंस्टाग्राम पर कैजुअल पोस्ट, ट्विटर पर ह्यूमरस रिप्लाईज और ग्राउंड इवेंट की फोटो डाली। राहुल का सोशल मीडिया अब एक आम नेता का नहीं बल्कि एक रिलेटेबल व्यक्ति का लगने लगा। ये स्ट्रेटेजी खासकर युवाओं के बीच जबरदस्त हिट हुई। राहुल अब यूथ के लिए एक आइकन बनने लगे, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ भाषण नहीं बल्कि ग्राउंड पर खुद जाकर काम करता है। अब बात करते हैं राहुल के सबसे बड़े गेम चेंजर प्लान की, महागठबंधन। राहुल गांधी ने समझ लिया था कि अकेले कांग्रेस को ये बैटल जिताना बहुत मुश्किल है। इसके बाद शुरू हुआ विपक्षी दलों के साथ बातचीत का दौर। राहुल ने बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या फिर कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय दल। राहुल ने सभी के साथ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। ये कदम रिस्की था, लेकिन इसने कांग्रेस को उन इलाकों में भी पकड़ दिलवाई जहां पर इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। किसी ने सोचा तक नहीं था कि राहुल की छवि इतनी बदल सकती है। एक वक्त था जब हर जगह उनकी आलोचना होती थी, लेकिन 2019 के बाद राहुल गांधी ने अपनी इमेज को खुद रिब्रांड किया। अब वो पप्पू नहीं बल्कि एक पर्सनल लीडर की तरह देखे जाने लगे। राहुल ने अपने आप को अलग तरीके से पेश किया, कम भाषणबाजी, ज्यादा ग्राउंड वर्क और विपक्षियों के हमलों का सीधा जवाब। उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन यूथ में इंस्पिरेशन की तरह देखी गई, खासकर ऐसे समय में जब जनता नेता से कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे थे। नाइन्टी 99 सीटों की ये जीत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये राहुल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हर राज्य, हर शहर में राहुल की स्ट्रेटेजी काम आई। कई जगहों पर कांग्रेस ने बीजेपी को टक्कर दी और सीटें जीतने में कामयाब रही। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत हुई। लेकिन इस जीत के पीछे सिर्फ राहुल का चेहरा ही नहीं बल्कि उनका सही तरीके से चुना गया नेटवर्क और प्लानिंग था। अब ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता। राहुल गांधी के सामने कई बड़ी चुनौतियां बाकी है। पार्टी के अंदर खुद को साबित करना, बीजेपी की लगातार मजबूत होती हुई पकड़ से टक्कर लेना, जनता में भरोसा बनाए रखना। लेकिन ये क्लियर है कि वो पुराने राहुल नहीं है।
उनकी प्लानिंग और टारगेट क्लियर है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से जनता की पार्टी बने। चुनावों में वो किस रणनीति से देखे जाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस टॉपिक के लिए ये एक वीडियो काफी नहीं है। 5 मिनट के वीडियो में इतनी बड़ी चीजें समेटी नहीं जा सकती जो पॉलिटिकल पंडित फिगर आउट कर रहे हैं जिसको ढूंढने में कि ये क्या रीजन थे। बट हम शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि कुछ मेन की पॉइंट्स थे। इनके अलावा और भी कुछ मुद्दे थे जिन्होंने राहुल को जीतने में काफ़ी मदद की। हमारा उद्देश्य और हमारा टारगेट है कि आने वाले समय में एक वेल डिटेल्ड रिसर्च्ड वीडियो आपके सामने पेश किया जाए जिसमें हर एक छोटे से छोटे बिंदु की बात की जाएगी कि किसने उनको 99 सीटों में जीतने में मदद दी।